हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। देखिए, हमने चैप्टर 2 पूरा एंड तक खत्म कर चुके हैं। अब जो है चैप्टर 2 की जो समरी पर्ची है वो बाकी है। तो चैप्टर 2 में समरी में एक बार एग्जाम जब देने जा रहे हो फिर उससे पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए, बस काफी है। ठीक है। तो यहाँ समरी में देखिए फर्स्ट पॉइंट में बताया गया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह की होती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर, या दो वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट के बारे में बताया गया कि कोफिशिएंट लिखना है तो किस तरह लिखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट 5 है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो वाई स्क्वायर का -3। फिर बात हुआ है यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल क्या है। यूनिवेरिएंट का मतलब है वन वेरिएबल होता है। उस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। जैसे ऊपर एक्स वाई दोनों थे पॉलिनोमियल, यहाँ पर देखिए इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स, और इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल है वाई। फिर बात आती है यहाँ पर डिग्री की। ठीक है। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जैसे एक पॉलिनोमियल दिया है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री 2 हो गई। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वाई में, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसकी डिग्री भी 3 होगी। आगे चलते हैं। बात होती है लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। यहाँ एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इसी तरह ये पॉलिनोमियल देखेंगे 5 माइनस वाई एक्स, ये लिखा 5 - 4 वाई। ठीक है, तो वाई की पावर इसमें 1 है, आगे का पार्ट इधर है, इसलिए से लीनियर पॉलिनोमियल। फिर लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके क्या होता है, तो उसके बारे में सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लीजिए, बाकी तो इस पर क्वेश्चन ही आते हैं। लीनियर पैटर्न क्या होता है, तो वही कांस्टेंट ग्रोथ जहां पर होती है उसे ही लीनियर पैटर्न कहते हैं। लीनियर रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप के बारे में बात की गई। जैसे एक्स वाई दो वेरिएबल है, उसके बीच अगर लीनियर रिलेशनशिप लिखना है तो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिखा जाता है, वाई बराबर ए एक्स प्लस बी। यदि यहाँ पर बी जीरो हो जाए, वो ए जो है हमारा क्या होता है, ए हमारा स्लोप होता है, और बी जो होता है ये होता है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट मतलब बी अगर जीरो हो जाए तो हमारा इक्वेशन क्या बचेगी, वाई बराबर ए एक्स। तो यहाँ पर देखिए लिखा है वाई बराबर ए एक्स, और यही वो इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास करती है, ओरिजिन से पास करेगी वाई बराबर ए एक्स। ये एग्जाम में आता भी है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, तो बता देंगे वाई बराबर ए एक्स। फिर यहाँ पर लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके के बारे में बात की गई है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके स्लोप जो है, स्लोप मतलब ए, ये फिक्स होगा। ठीक है। और बी जो है बदलता रहता है, बी वाई वेरी कर सकता है लेकिन ए फिक्स होगा। दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसका ए जो है फिक्स होगा। ये बात याद रखिएगा, उसका स्लोप ए फिक्स होगा।